चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मजेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीजों के लिए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल भी चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर इसने इधर उधर नजर दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। इसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा। लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से कहा। हाँ, ये ही है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई और इसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा, बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, यहाँ से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझ पर इल्जाम ना लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहां से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आह थूक करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी और गुस्सा भी आया। इसने इसे सजा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचा चालाक हिरन बहुत तेज दौड़ता है, मगर इसकी रफ्तार के सामने वो कुछ भी नहीं। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर इसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। हिरन को एक शहद का छत्ता नजर आया। हिरन ने कहा, मगर चीते, मैं आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए बताया। इस ढोल की आवाज पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी जर्फ, सिर्फ एक मर्तबा जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो ताकि मुझ पर इल्जाम ना आ सके। कहे, चालान हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर इसे हाथ से एक जर्ब लगाई। बज़, अब क्या था? सारी शहद की मक्खियां बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दिया। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चीता गुस्से में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फिर दौड़ लगाई और तेजी से चालाक हिरन का पीछा करते हुए इसे पकड़ लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मरतबा मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा, चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर इधर उधर देखा और इसे एक बड़ा सा अजदहा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेटकर मजे से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजदहे की जानिब इशारा किया। इसका रंग बिरंगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहनकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि इनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार,
اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ، بادشاہ کی بیلٹ! چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اسدھے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر میں لپیٹی۔ اژدہا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔